यूपीएससी करने में मार्गदर्शन का बहुत महत्व होता है। मार्गदर्शन सही हो तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। ये न केवल यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए और जीवन में सभी जगह के लिए आवश्यक होता है। आपने सुना ही है, पुरानी कहावत है, गुरु गोविंद दोनों खड़े। तो गुरु की बड़ी महत्ता यहाँ पर है। और गुरु, एक तो किताबें आपकी बड़ी गुरु होती हैं, बता दूं मैं, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। कोई व्यक्ति उनसे बड़ा गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी किताबें हैं, इतने विचार हैं, वो ज़रूर पढ़िए और सिर्फ टेक्स्ट बुक में मत रहिए। मैंने आपको बताया जब मेरे फादर से मेरी संधि हुई कि ठीक है मैं कंप्लीट करके छोड़ दूंगा, तो उस वक्त मैंने एक संकल्प लिया कि मैं दूसरी परीक्षा में नहीं बैठूंगा। मैं बैठूंगा इसी में और उसमें करके दिखा दूंगा, जो मेरे ख्याल में बहुत वाइज स्टेप सबके लिए नहीं होगा, लेकिन अब मेरा हो गया तो अच्छी बात है। मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ, मैं कहूँगा। मैंने उसके बाद कमरों में बंद होकर पढ़ना शुरू किया और एक सेशन मेरा 15 दिनों का हुआ करता था। 15 डेज तक मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता था। खाना भी बाहर सर्व होता था, कोई नॉक करके चला जाता था, खाना रख दिया गया है। एंड नोबडी वाज अलाउड इंक्लूडिंग माय मदर टू सी माय फेस। आफ्टर 15 days I'll come out and then have chat with them for a couple of days, again sit for 15 days and spend time there. मेरे फादर ने बाद में एक बड़ा कमरा बना दिया मेरे लिए, ताकि उसमें बहुत हवा हो और टहलने की जगह हो। I made it there. लेकिन उसमें जो पहलू सिद्धार्थ लेके आपके पास आए हैं, इनकी एकेडमी में मैं पहले ही भाषण दे चुका हूँ 2 बार। इनका एकेडमी जो है एंसेम्बल दिल्ली में, मैंने वहाँ भाषण दिया था 2 बार जाके, स्टूडेंट्स को एड्रेस किया था। मुझे युवाओं से जुड़ने में अच्छा लगता है, उनका मार्गदर्शन देने में अच्छा लगता है। हालांकि मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं मार्गदर्शन दे सकूँ, लेकिन फिर भी कुछ एक्सपीरियंसेस, अनुभव शेयर करने में अच्छा लगता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप किताबों के साथ साथ एक तो याद रखिए, आजकल साधन बहुत हो गए हैं, उस समय साधन बहुत नहीं थे, रिसोर्सेज बहुत नहीं थे, टेक्नोलॉजी बहुत नहीं थी, लेकिन साधना थी। साधन और साधना में फ़र्क होता है। साधना हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से चली आती है। ओंकारनाथ ठाकुर म्यूजिशियन थे, साधना किया करते थे, गुफाओं में बैठ जाते थे और लगातार अभ्यास करते थे, उसको साधना कहते थे। जो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स हैं, वो गुफाओं में बैठ के लगातार स्पिरिचुअल साधना करते थे, मेडिटेट करते थे, उसको साधना कहते थे। और उसी प्रकार से विद्यार्थी बैठकर साधना करते थे। लेकिन थोड़ा सा ज़माना बदल गया है, साधन आ गए हैं, साधना कम हो गई है। मैं कहूँगा आपसे कि साधना ज़रूर कीजिए, लगातार लगे रहिए और अच्छा मार्गदर्शन लेते रहिए। और उसमें मेरे ख्याल में शायद कुछ मदद आपकी हमारे सिद्धार्थ कर पाएँ। मेरे पुराने दोस्त हैं ये, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आई हैव सीन, इज़ अ वेरी फाइन ह्यूमन जेंटलमैन and he's a very good scholar also. I believe he's written about 44 books, if I'm not wrong. How many books? 40. I have given you extra marks. 4 extra marks. Okay. I hope you will also get extra marks when you associate with him. So thank you all, gentlemen.